राधे राधे। वृंदावन धाम दर्शन में मैं 6 ऐसी सावधानियां बताने वाली हूँ जिसका ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो वृंदावन जाने से पहले आप जान लीजिए कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो शुरू करते हैं पहले सावधानी से। पहली सावधानी है कि आप भीड़ से बचें। वृंदावन धाम कृष्ण की नगरी है। यहाँ रोजाना लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं, तो जाहिर है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ से बचने के कई तरीके हैं। पहला, आप सुबह सुबह सारे मंदिरों के दर्शन कर लें। सुबह बहुत कम भीड़ होती है। दूसरा, आप शनिवार, रविवार या छुट्टियों के दिन को वृंदावन धाम दर्शन करने का प्लान ना बनाएं, क्योंकि इन दिनों काफ़ी भीड़ होती है। दूसरी सावधानी है ज़्यादा पैदल चलने से बुजुर्ग और छोटे बच्चों को बचाना। छुट्टियों के दिन शनिवार और रविवार को प्रशासन के द्वारा मंदिरों के आसपास दूर दूर तक बैरिकेडिंग कर दी जाती है। वहां तक ना बैटरी रिक्शा पहुंचती है, ना आपका निजी कार। इस प्रकार आपको हर एक मंदिर के दर्शन के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप छुट्टियों में शाम में प्रेम मंदिर आ रहे हैं या बांके बिहारी मंदिर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको लगभग आधा किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो उसको बहुत परेशानी होगी। चाहे प्रेम मंदिर हो, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे निधिवन हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है, क्योंकि बैटरी रिक्शा वहाँ तक नहीं जाती है। यहाँ पर एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने के लिए एक ही साधन है, वो है बैटरी रिक्शा। आप अपनी कार से हर एक मंदिर नहीं घूम सकते, क्योंकि जगह जगह बैरिकेडिंग होती है। इस परेशानी से बचने का एक सरल उपाय बताती हूँ। आप वृंदावन धाम दर्शन करने छुट्टियों के दिन और शनिवार और रविवार को ना आए और मंदिरों के दर्शन सुबह सुबह करें। सुबह सुबह बैरिकेडिंग नहीं लगी होती है। तीसरी सावधानी है अपने जूते चप्पल का ध्यान रखना। हर एक मंदिर में जूता चप्पल जमा करने का एक स्थान होता है। अगर आप जूता चप्पल काउंटर पे जमा नहीं कराते तो आपका जूता चप्पल गुम हो सकता है। यहाँ जूता चप्पल कोई चोरी नहीं करता है, बल्कि भीड़ की वजह से पैरों से एक जूता कहीं और पहुँच जाता है और दूसरा जूता कहीं और पहुँच जाता है। इस तरह आप जब मंदिर से वापस लौटेंगे तो आपको अपना जूता चप्पल नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रेम मंदिर हो, चाहे इस्कॉन टेम्पल हो, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो। अब चौथी सावधानी बताती हूँ, मंदिरों के आसपास होटल का चुनाव करना। अगर आप छुट्टियों के दिन अपनी गाड़ी से आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कार से सीधे मंदिर के आसपास वाले होटल चले जाएंगे, तो ये सोचना गलत है। आपको गाड़ी कहीं दूर पार्क करना होगा। उसके बाद बैटरी रिक्शा लेकर आपको प्रेम मंदिर के आसपास के होटल में जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपने होटल तक पहुंचने के लिए रिक्शा भी ना मिले, क्योंकि वहां तक रिक्शा भी ना जाती हो। इस बात का पहले पता लगा ले, क्योंकि मेरा होटल प्रेम मंदिर के बिल्कुल पीछे था। शाम में वहां तक रिक्शा, ऑटो, कार कुछ भी नहीं जाती थी। हमें लगभग आधा से पौने किलोमीटर तक पैदल सामान ढोकर पहुंचना पड़ा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको पहले मथुरा से वृंदावन आना पड़ेगा, फिर वृंदावन से ऑटो या टैक्सी से आपको अपने होटल तक पहुंचना होगा। शाम के टाइम में मंदिर के आसपास ऑटो, टैक्सी या बैटरी रिक्शा नहीं जाती है। इसके बाद की यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। मंदिर के आसपास वाली जगह पे आपको पैदल ही सामान लेके जाना पड़ेगा। छुट्टियों वाले दिन तो बैटरी रिक्शा से भी आप अपने होटल के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका एक सरल उपाय ये है कि आप मंदिर के आसपास के होटल में सुबह सुबह पहुंचे। उस समय बैरिकेडिंग नहीं होती है। आप बैटरी रिक्शा या ऑटो से मंदिर के आसपास के होटलों तक पहुंच पाएंगे। पांचवी सावधानी है बंदरों से सावधान रहना। पूरे वृंदावन में बंदर बहुत परेशान करते हैं। वो आपका चश्मा, मोबाइल और पर्स छीनकर भाग सकते हैं। खासकर मंदिर के आसपास आप बंदरों से ज़्यादा सावधान रहिए। अगर आपको चश्मे के बिना देखने में परेशानी होती है तो आपको वृंदावन घूमने में बहुत परेशानी होगी। छठी सावधानी है वृंदावन में पाखंडी बाबाओं के स्कैम से बचे। निधिवन के आसपास आपको कुछ ऐसे बाबा मिलेंगे जो आपको तरह तरह की बातें बताएंगे। आपको कहेंगे कि आप इतनी दूर वृंदावन आए हैं तो वृंदावन धाम दर्शन सफल करने के लिए आपको खास मंदिर का भी दर्शन करना पड़ेगा।
वो छोटी छोटी तंग गलियों में एक मंदिर ले जाएंगे और उनके बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। फिर वहाँ आपको प्रसाद माला टाइल्स में अपना नाम लिखवाने का दबाव डालेंगे। उसके लिए वो बहुत पैसे मांगेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही बुरा भला सुनाएंगे। जैसे बोलेंगे कि धन्य है आप, धन्य है आपके माता पिता जिसने आपको पैदा किया है। आप तो बिल्कुल नास्तिक हैं, लगता है आपके पास पुण्य कमाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप में जरा भी भक्ति भाव नहीं है। जब आप कृष्ण को नहीं मानते हैं तो वृंदावन क्यों आए हैं? अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको वृंदावन धाम का पुण्य नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दिया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।